जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। एक प्रश्न आया है। वो प्रश्न किसी भाई ने लिखा है कि मेरी मन शांत नहीं हो सकता तब तक जब तक ये जान न लूं कि अभी तक हनुमान जी की छवि हमें पता है। क्या वो सब झूठ है? क्या वो कभी राम भक्त नहीं थे? तो उनका उत्तर है कि हमसे जितना भी संभव हुआ है हमने लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, और विधाता से आपके लिए विनती करेंगे कि आपका मन शांत हो। हमने कभी भी राम भक्त या राम की भक्ति या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पर सवाल नहीं उठाए हैं। उसकी आस्था व पुण्य लाभ अभी भी बरकरार है। रही बात हनुमान के कुकर्म का, तो उसको भी हम नहीं बताना चाहते थे, परंतु कोई भी लोग सच्चाई को कितना दिन तक दबा कर रख सकता है। हमारे हिसाब से हनुमान का खेल द्वापर काल में महाभारत युद्ध के तुरंत बाद ही शुरू हुआ, जब सैनिक अपने नेताओं और योद्धाओं का अंतिम संस्कार कर रहे थे। ठीक उसी समय प्रभु श्री कृष्ण ने हनुमान को विदा करने से पहले यह कह दिया कि आप वृंदापति जालंधर के ही तेज हैं। तब हनुमान जालंधर से मिलने राक्षसी ताल चले गए और राक्षस जालंधर से मिल लिए। तभी ये दुष्ट महर्षि शंखचूड़ मित्र भी बन गए। शंखचूड़ के मित्र भी बन गए। उस समय शंखचूड़ ही बैकुंठ का पार्षद था। फिर हनुमान अपनी दुष्टता को जांच करने के लिए देवी विंध्याचल को महर्षि अगस्त से श्रापित करवाया, जिस कारण ध्यान मुद्रा में बैठी देवी विंध्याचल श्रापित होकर पाताल लोक चली गईं, जिन्हें कुछ समय पहले ही कल्कि देव ने पाताल से मुक्त करवाया। इस संबंध में मैंने एक वीडियो में भी बताया है। फिर हनुमान व शंखचूड़ ने वैष्णव पूजा में ऋषि अंगिरा को मांसाहार भोजन छल से रखवाकर श्रापित करवाया, जिसका दंड ऋषि अंगिरा अभी भी पा रहे हैं। इन दोनों के कुकर्म की गिनती असंभव है। इतने छोटे से समय में पूरा करना संभव नहीं होगा। जब प्रभु श्री राम व माता जानकी ने अनेक बार हनुमान को गलत करने से रोकने का प्रयास किया, जब प्रभु श्री राम सफल नहीं हुए, तब वे बोले कि भविष्य में मेरी पूजा श्री कल्कि राम के रूप में होगी। एक प्रश्न है कि कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा है, हमें वोट करना चाहिए या नहीं, कृपया बताएं। उनका उत्तर है कि यही एक छोटा सा अधिकार है, संयोग से आपके लिए बचा हुआ है। कृपया इस अधिकार का सदुपयोग करें। हमारे पूजनीय ऋषियों ने इस संबंध में कहा है कि त्रेता में लंकापति रावण ने साधु के वेश में तिलक चंदन लगाकर माता सीता के साथ छल किया था। ठीक है, उसी प्रकार रंडी का बच्चा ताला व्यापारी जहांगीर पुत्र नरेंद्र मोदी कली काल में तिलक चंदन लगाकर हमारी बहू बेटियों को टुकड़ों में कटवा रहा है। त्रेता काल में रावण साधु संतों से टैक्स के रूप में रक्त लेता था। ठीक वैसे ही रंडी का बच्चा पीएम मोदी हमारे मंदिरों से टैक्स लेता है। ऐसे दुष्ट से बचकर वोट करें। एक प्रश्न है कि एक महामारी की बात हो रही है, वो करकट मरकट नाम होगा, क्या वो आएगा? तो उनका उत्तर है कि हाँ, जरूर आएगा। पहले 8 अलग अलग रूप में आएगा, फिर 16 अलग अलग रूप में आएगा। जरूरत होने से इसके गुणात्मक वृद्धि होगी। भारत व पड़ोस में वर्ष 2024 के अंत में शुरू हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार इसके समय में परिवर्तन भी किया जाएगा। एक प्रश्न है कि आप जो बोलते हैं वो ऋषियों की तरफ से बोलते हैं या अपना कुछ जोड़ देते हैं? उनका उत्तर है कि अपना बोलना रहता तो कम या ज़्यादा जरूर बोल लेते। अपना बात बोलने के लिए लिखा हुआ पढ़ने की आवश्यकता है? नादान बच्चे, धर्म की रक्षा के लिए दुष्टों के रक्तपान शुद्ध शाकाहारी भोजन माना जाता है, ऐसा ही समझो। एक प्रश्न है कि धर्म की रक्षा के लिए चमत्कार जरूरी है, ये चमत्कार का सही समय है, कृपया देर न करें। तो वो भाई का उत्तर है कि हम बंगाल में हैं, यहाँ के बंगाली बेस्या भी चमत्कार देख चुकी है, इसके सीआईडी का क्या हुआ?
रही बात जालंधर अवतारी रंडी का बच्चा पीएम मोदी, तो उसको प्रधानमंत्री के आवास में संजय पाटिल का चमत्कार दिखा चुके हैं, जिस पर हमने वीडियो भी बनाया है। इसके बाद हिजरा होम मिनिस्टर मोटा डॉगी अमित शाह, तो ये भी एनएसए अजीत डोभाल का चमत्कार देख चुका है। और जब नकली डोभाल पर हम वीडियो बनाए तो कई मैसेज आईबी वालों का आया कि ऐसा नहीं करें, ये नकली माल आईटी सेल के मुख्य संचालिका ललिता जोशी के रिश्तेदार हैं। ये नकली डोभाल का आवाज़ ठीक नहीं था तो जर्मनी से ठीक कराया गया। हमारे पूजनीय ऋषियों के डर से दूसरा कोई एनएसए नहीं बनना नहीं चाहता है। हमारे ऋषियों ने बोल दिया है कि जब कोई दूसरा आदमी एनएसए बनेगा तो मरेगा, तो सरकार नकली डोभाल खड़ा कर दिया है। और यूपी के बुलडोज़र बाबा भी चमत्कार देख चुके हैं, इसलिए जब बुलाते हैं तो बुलडोज़र छोड़कर भागता है और जाकर अपनी माँ की योनि में छिप जाता है। अब छिटपुट चमत्कार दिखाने का समय नहीं है, अब जो होगा फाइनल होगा। और आपको जानकारी दे दूं कि हमारा वीडियो आप भले 1-2 दिन बाद देखते होंगे, परंतु जिसके लिए वीडियो बनता है वो सब शैतान नेता तुरंत देखते हैं और बिहार से बंगाल तक बातचीत करते रहते हैं। एक प्रश्न है, एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है, कृपया इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। तो उनका उत्तर है कि वर्तमान में इस्कॉन सोसाइटी प्रिय प्रभुपाद के विचार पर नहीं चल रहा है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। इसके भी रेस्टोरेंट के खाने व प्रसाद खाने से आपके सेक्स पावर समाप्त होंगे, अतः यहाँ जाएं तो अपने घर का बना प्रसाद ही ले जाकर चढ़ाएं और वही खाएं। एक नालायक ने कमेंट किया है कि आप बोलते हैं और काम नहीं करते हैं, तो उस नालायक के बाप में अगर इतनी हिम्मत है तो बोलकर अपने बाप को कि हम जितना बोलते हैं उतना बोलकर दिखाए। और हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल हैं, जब तक मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होता है तो हम किससे लड़ेंगे। तुमको दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, तो यहाँ बेकार का भीड़ क्यों लगाते हो। कई महीनों से ताला व्यापारी जहांगीर पुत्र पीएम मोदी को बोल रहा हूं कि आँख खुलकर कार्रवाई कर, तो कुछ करता नहीं है। हिजरा होम मिनिस्टर मोटा डॉगी अमित शाह भी अपनी हिजरापनी ही दिखाता है। यूपी का सीएम बुलडोजर छोड़कर अपनी माँ की योनि में जाकर छिप जाता है। ललुआ का बेटा सारा प्याज निकला, वो रंडी राबड़ी ने तो हरामियों को ही पैदा कर दिया है। रही बात सीएम नीतीशवा, जो हरामी जब तक ये हेमोपैथी के दवाई नहीं खाए तब तक उठ के नहीं बैठ सकता। जब नीतीशवा सीएम की माँ को हिस्टीरिया जागा था तब उसका बाप हेमोपैथी की बूंद से शांत करता था। सीएम नीतीशवा या रंडी का बच्चा एमके स्टालिन में दम है तो हमारे ऊपर एनएसए लगवाए, पता चल जाएगा कि कैसे सरकार चलेगा। रही बात कमीना केजरीवाल की, तो उससे तो कभी नहीं कहा कि हमारा मजबूत सरकार है, तो जो कमज़ोर है उससे क्या लड़ना है। और क्या चाहते हो कि अबला से लड़े। आंध्रा के जगमोहन रेड्डी को बुला रहे हैं तो वो भी हरामी अपनी माँ की योनि में छिप गया है। स्टालिन को खोज रहे हैं तो वो हरामी कब्र में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ हिजरा बन चुका है। अच्छा तो तब होता जब सरकार सही से हमारे ऊपर कार्रवाई करती, 2-4 आर्मी के कैंप के जवानों को लगाती, थोड़ा अच्छा लगता। ये ताला व्यापारी जहांगीर पुत्र क्या कमीना है, साला जिहादी अफसर को भेजवाया और ऐसा करके अपनी सही परिचय भी दे दिया, क्योंकि मोदी भी तो जिहादी की पैदाइशी है। एक हरामी का बच्चा मनोज सिन्हा कश्मीर में बैठा हुआ है, वो रंडी का बच्चा एफआईआर करके शांत बैठ गया। लगता है कि मनोज सिन्हा भी हरामी का बच्चा समलैंगिक ही हो गया है। मनोज सिन्हा भी वेश्यावृत्ति के दौरान ही पैदा लिया है, इसी से कमीना चुप बैठा है। क्या पता सब शासन चलाने वाले हिजरा व समलैंगिक ही हो गया है। बिहारी लालू के बेटा सरल प्याज से भी अब आशा नहीं लगता है कि वो रंडी राबड़ी के पल्लू में जाकर के छिप गया है।
हरामी ठाकरे महाराष्ट्र में जब सरकार में था तो उसको भी अनेक बार जगाने का प्रयास किया गया, तो वो भी बता दिया कि हिजड़ों के बीच का ही है। अब लोगों से ही सुझाव मांगा जा रहा है कि इन नेताओं को कैसे हटाया जाए। वैसे आप सब अपना सुझाव ज़रूर दें, लेकिन सुझाव देते समय थोड़ा ढंग से लिखें, हमारे आदेश नहीं दें, सुझाव दें। हमारे ऋषि के अनेक बार से यही कोशिश है कि कोई सरकारी गुंडा खड़ा हो, परंतु कोई मर्द नहीं है। अगर भूकंप लाते हैं तो गरीब सीधे साधे लोग पहले मरते हैं, जहरीली गैस लाते हैं तो उसमें भी पहले गरीब और सीधे साधे लोग ही मरते हैं। ये नेता हरामी तो कार का शीशा बंद करके चले जाएंगे। यहाँ तो सब कुछ देखना है, अपने लोग को बचाना भी है और सिस्टम को भी ठीक करना है। किसी ने कमेंट किया है कि चमत्कार दिखाइए, खेला करिए, तो उसका उत्तर है कि यही कहेंगे कि मेरा खेला इतना सस्ता नहीं है कि बार बार दिखाएं। कुछ जगह खेला दिखा चुके हैं, तब तो 35 से 40 FIR हुआ और फिर भी हम शांति से खा पी रहे हैं। और दूसरी बात यही कहेंगे कि हम चमत्कार दिखाते हैं, वो कोई भी एक बार ही देखता है, उसके बाद वो देखने लायक नहीं रहता है। अतः स्पष्ट समझें कि रोड के किनारे या कोर्ट कचहरी में खेला या चमत्कार जो चलता है वो उतना सस्ता मेरा चमत्कार नहीं है। और हम दुखी अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए दुखी रहते हैं। और हम ये वीडियो अपने लिए नहीं, अपने प्रिय लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो बनाने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कई महीनों से यूट्यूब के पास जो मेरा पैसा जमा था वो भी भारत सरकार के हिजरा होम मिनिस्टर मोटा डोगी के इच्छा से यूट्यूब ने फ्रीज कर दिया, एक पैसा भी नहीं दिया। तो हमने भी जानबूझकर एडवांस के रूप में छोड़ दिया है। जब गूगल के नियंत्रण अपने पूजनीय गुरुदेव की आज्ञा से छीनेंगे तो मेरा बकाया है वह सेटलमेंट अमाउंट मान लेंगे, या लेना होगा तो होम मिनिस्टर का पिछवाड़ा लाल करके वसूल लेंगे। कहाँ जाएगा रंडी का बच्चा अमित शाह? रहेगा तो इस धरती पर ही। इस हरामी होम मिनिस्टर की ऐसी दुर्दशा बनाएंगे कि रंडी का बच्चा और उसका हरामी बच्चा भी देखेगा। रही बात भूतपूर्व रेल कम हिजरा मंत्री लालू यादव की, तो ये हरामी ने रेलगाड़ी में रेल मंत्री रहते हुए हिजड़ों को घुसाया था, जिससे रेल यात्री परेशान होते हैं। इस ललुआ के कारनामा से स्पष्ट पता चलता है कि ललुआ हिजड़ों की पैदाइश है और कुछ नहीं। और ये ललुआ सड़ा हुआ अलुआ है, जिसने दो बड़ा सड़ा प्याज भी रंडी राबड़ी के साथ पैदा किया है। ये हरामी ललुआ लाठी में तेल पिलाता है, और हमारे पास ललुआ में खरा डालने के लिए भी तेल से भरा हुआ लाठी है, जिसमें रामदेव का शुद्ध देसी सरसों तेल से भरा हुआ है। हिजरा का पिल्ला लालू कहाँ गया? रंडी का बच्चा तेज प्रताप पियाजी कहाँ गया? अरे खुद में दम नहीं है तो FIR करके ही कार्रवाई करके दिखाओ। लगता है ये भी रंडी राबड़ी के योनि में छिप गया। ऐसा प्रतीत होता है कि तमिलनाडु के मोहम्मद के स्टालिन भी राबड़ी रंडी के योनि में छिप गया है। ये सब हरामी CM नीतीशवा को तो जांच करवाना चाहिए। देखते हैं हिजड़ों का खानदान कब तक जांच करवाता है और कब जागता है। अभी ज़्यादा नहीं, मात्र 7 लोगों की ही चर्चा यहाँ कर रहे हैं, जो हरामियों में श्रेष्ठ हरामी, कमीनों में श्रेष्ठ कमीना नंबर 1 और शैतानों में श्रेष्ठ शैतान नंबर 1 और दुष्टों में श्रेष्ठ दुष्ट है। इन दुष्टों के नाम लेकर आह्वान करते हैं कि FIR करो या जो मन में आए करो, जिसमें पहला नाम हिजरा होम मिनिस्टर अमित शाह है, दूसरा भूतपूर्व रेल कम हिजरा मंत्री लालू यादव, तीसरा रंडी राबड़ी के सड़े गले दोनों प्याज तेज प्रताप को तेजस्वी, और 4 नंबर है हेमोपैथ की महिमा से पैदा लिया CM नीतीशवा। हेमोपैथ इसलिए कि इस दुष्ट की माँ को जब हिस्टीरिया हुआ था तो हेमोपैथी की दवा के बूंद से ही रंडी को ठीक किया गया था। तभी ये नीतीशवा पैदा लेकर लाइफ टाइम CM बनता है। और 5 नंबर है तमिलनाडु का CM मोहम्मद के पिल्ला स्टालिन। और 6 नंबर है आंध्र प्रदेश के CM जगमोहन, जिसकी माँ हलाला पोप के द्वारा हुआ था, और अनेक पादरियों ने जगमोहन रेड्डी को हलाला करके पैदा किया था।
और 7 नंबर है यूपी का सीएम बुलडोजर बाबा। और जब हम इसे बाबा को सामने बुलाते हैं तो बुलडोजर छोड़कर भागता है, जाकर अपनी माँ की योनि में छिप जाता है। इतना जो नाम बताए, इसमें से कोई भी एक रंडी का बच्चा जाग जाए तो हम अपने प्रिय दर्शकों को शुद्ध घी का लड्डू जरूर खिलाएंगे, वो भी 21 दर्शकों को। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।